HUL की, हिंदुस्तान यूनिलीवर की 92 साल की हिस्ट्री में पहली बार कोई महिला कमान संभालने जा रही है, प्रिया नायर। और 1995 में, कल मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, 1995 में बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन कर रहा था और आज CEO और MD अपॉइंटेड। खैर चलिए, शुक्रवार की सुबह, अरे फोटो भी लेकर आए डायरेक्ट, मैंने तो लिखा भी नहीं था कि ये मांग रहा हूं, गजब है। खैर ठीक है, शुक्रवार की सुबह, यस इट्स फ्राइडे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का। अच्छा, कल निफ्टी 50 की वीकली कॉन्ट्रैक्ट की जब एक्सपायरी थी तो एक ब्रॉड बेस्ड, कहते हैं ना, चौतरफा मुनाफा वसूली का मूड आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आया होगा। जरा कल का इंट्राडे सेशन लेकर आइएगा। शुरुआत तो माइल्डली पॉजिटिव हुई थी 25,500 के ऊपर, पर उसके जैसी शुरुआत हुई कोई फॉलोअप नहीं मिला, सस्टेन ही नहीं कर पाए और शुरुआत से ही दबाव गहराता चला गया। पूरे दिन प्रेशर माउंट होता गया और फाइनली दिन के लोस में जाके भारतीय बाजार आधे % के दबाव के साथ बंद होते हुए नजर आए। हाँ, ये जरूर है, अब ये कल का जो क्लोज है इस पिछले वीकली साइकिल का, वीकली एक्सपायरी साइकिल जो थी, उसके लोअर एंड पे जाके बंद होते हुए अपन नजर आए। तो कह लीजिए उस कंसोलिडेशन जोन में तो अभी भी हैं, पर उसके लोअर थ्रेशोल्ड के इर्द गिर्द उसको चैलेंज करने के लिए खड़े हुए। और कई सारे फैक्टर्स शायद एट प्ले होंगे। वो ग्लोबल अनिश्चितताएं जस की तस बनी हुई हैं। हमारे लिए तो और भी इंपॉर्टेंट कि इंडिया US की वो जो मिनी ट्रेड डील की बार बार बातचीत हो रही थी, अब तक उसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं, तो बट ऑब्वियस उसकी नर्वसनेस होगी और नर्वसनेस शायद इंडिया इनके ऑल इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट सीजन का आगाज होना था उसकी भी होगी। और ये सच है, एक प्लेट स्क्रीन्स पर लेकर आइएगा। टैरिफ से डर नहीं लगता साहब, नतीजों से लगता है। और आज खुलते ही अपने को TCS के रिजल्ट्स पर रिएक्ट करना है। अब क्या ही कहूं उस नतीजों के बारे में, डिटेल में आगे चर्चा करूंगा, लेकिन दिखाता हूं गिफ्ट निफ्टी के संकेत। पहले प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में ब्यूटीफुली सम अप कर रखा था मूड माहौल। आधे % के दबाव के साथ, 125 पॉइंट कमजोरी के साथ आज हम फ्राइडे के दिन शुरुआत कर रहे होंगे। तो अगर बैंड की चर्चा कर रहा था तो मामला वहां से गड़बड़ाने की तैयारी हो रही है। अपन कल ही सुबह वो एग्रेसिव शॉर्ट जो सिस्टम में बैठे थे, वो क्रूशियल थ्रेशोल्ड की चर्चा कर रहे थे, लग रहा है वो वायलेट होने की तैयारी हो रही है। ऐसे में लाइए भाई ग्लोब पर नजर कास्टिंग, पहले समझे ग्लोब के समीकरण, उसके बाद उतरेंगे आज की स्ट्रैटेजी और बाकी सारी चीजों पे। सारा का सारा पैनल रेडी हो जाएगा कुछ ही देर में। हाँ, गिफ्ट निफ्टी दिखा दिया आपने, मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। अपने लिए थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा है क्योंकि अपने को ना सिर्फ ग्लोब के अनसर्टिनिटी से जूझना है, अपने को कुछ IT रिजल्ट से जूझना है। एक आया हुआ है और उसका इंपैक्ट थोड़ा सा प्रोफाउंड हो सकता है, ऐसा लग रहा है। खैर उसकी डिटेलिंग बाद में करता हूं मैं। तो एशियन पीयर्स ठीक है, मिला जुला सा कामकाज एशिया में होता हुआ आपको नजर आएगा। प्लेट फ्लिप होगी तो एक्चुअली US का हैंडओवर कल तक तो ठीक ही लग रहा था रात तक, क्योंकि कल हम डाइजेस्ट करके गए थे US फ्यूचर्स में हल्की कमजोरी 3:30 बजे एक्सपायरी के दिन। एक्चुअल सेशन में इन ग्रीन था, फ्लैट से आधा % मजबूत थे US के बाजार। तो चैन से सोए थे अपन, सुबह उठे हैं तो मामला गड़बड़ाया हुआ सा दिख रहा है। फिर आधा % सारे फ्यूचर्स गिरे हुए हैं। तो तवर अप की पहली प्लेट सम अप करेगी। हमने कहां छोड़ा था, कहां खड़े हुए, कुछ ज्यादा बदला नहीं है। इसीलिए गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा सा मिला जुला सा रुझान, एशिया मिला जुला सा। गिफ्ट निफ्टी तो अलग कर रहा हूं मैं क्योंकि IT का शायद इंपैक्ट आ रहा होगा।